हेलो, दिस इज टीम HCTM न्यू दिल्ली। HCTM न्यू दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फार्मा क्लिनिक एंड शेड्यूल के अमेंडमेंट से रिलेटेड इश्यूज को बारीकी से समझेंगे। दरअसल दोस्तों, फार्मा क्लिनिक के बारे में कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत फार्मासिस्ट को फार्मेसी क्लिनिक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दरअसल फार्मा क्लिनिक का मामला रेगुलेशन 2015 से ही शुरू हुआ है, लेकिन बात शुरू करने से पहले ही हम ये दावे के साथ बताना चाहेंगे कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में फार्मा क्लिनिक का जिक्र एक बार भी नहीं किया। दरअसल फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में एक जगह प्रोफेशनल फीस की बात की गई है। इसके अनुसार अगर कोई पेशेंट प्रोफेशनल सर्विस लेता है तो उसे फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल फीस देनी होगी। दरअसल पेशेंट को जो फार्मासिस्ट द्वारा काउंसलिंग की जाएगी उसी के बारे में बताया गया है। इस रेगुलेशन में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक ओपन करके पेशेंट को ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, बल्कि इस रेगुलेशन में तो ये तक लिखा गया है कि फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवा नहीं दे सकता और इवन लिखी गई दवा का सब्स्टिट्यूट भी नहीं दे सकता। इस तरह के कामों को रेगुलेशन में मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। दोस्तों, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के लागू हुए 7 वर्ष होने वाले हैं। हमने आज तक सुना नहीं कि किसी फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल फीस दिया गया हो। तो अब तो ये बात साफ हो गया कि एज अ रूल पोजीशन फार्मासिस्ट फार्मेसी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस करने को यानी कम्युनिटी मेडिकल प्रैक्टिस करने को अधिकृत नहीं है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रूल तो रूल है। अब ये अलग बात है कि ये सारे रूल बस फार्मासिस्ट पर ही लागू किया जा रहा है। दोस्तों, इससे भी मजेदार बात जो जानकर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा मगर जान लेना जरूरी है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के शेड्यूल के सीरियल नंबर 23 में अमेंडमेंट करके आंगनवाड़ी को भी दवा वितरण हेतु अधिकृत कर दिया गया है। दरअसल एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन केवल फार्मासिस्ट ही कर सकता है, लेकिन शेड्यूल के उस अमेंडमेंट के बाद से मेडिसिन का वितरण आंगनवाड़ी एंड हेल्थ वर्कर भी कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फार्मासिस्ट क्या करे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब हेल्थ वर्कर्स मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल पाएगी? दोस्तों, दरअसल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के शेड्यूल के का सीरियल नंबर 23 इंडियन गवर्नमेंट में 22 सितंबर 1980 को जोड़ा था, जिसके अनुसार रूरल हेल्थ स्कीम के अंतर सब सेंटर तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मल्टीपर्पज स्टाफ मेडिसिन का वितरण कर सकते हैं। बाद में 28 अगस्त 1989 को एक अमेंडमेंट के द्वारा नर्स आंगनवाड़ी को हेल्थ सेंटर पर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार दिया गया। दरअसल अब गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्र में भी आंगनवाड़ी एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु ऑथराइज कर दिया है। रेगुलेशन 2015 में फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस करने से भी मना कर दिया गया। फार्मेसी काउंसिल ने भी नोटिफिकेशन के द्वारा फार्मा क्लिनिक फार्मासिस्ट के द्वारा चलाने को मना कर दिया है। दोस्तों, अब तो साफ हो गया है कि रूल परमिट नहीं करता कि फार्मासिस्ट क्लिनिक चलाए। ये रियलिटी है। फ्री एंड मोटिवेटेड पीपल डू नॉट नेग्लेक्ट रियलिटी। आपने फार्मेसी की स्टडी की, पैसे खर्च किए, अब आपको इलीगल तरीके से क्लिनिक चलाना शोभा नहीं देता। अगर आप कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको लीगल तरीके से CMS एंड ED कोर्स कर लेना चाहिए। हाँ, ये सच है कि कोर्स करने में भी कीमत लगेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपकी इज्जत और आपकी मानसिक स्थिति की भी कीमत है। आपके कुछ सपने थे फार्मा कोर्स को करते टाइम, अब थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा है। सो यू मस्ट कमिट टू फाइट हार्डर एंड लाउडर टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। आपको अपनी प्रगति को लेकर अपने अंदर एक जुनून लाना होगा। हमारी आपको सलाह है कि अपने सपनों के विश्वास हेतु तथा अपने परिवार के सिक्योरिटी हेतु कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने से पहले आपको CMS एंड ED कोर्स कर देना चाहिए। अगर आप हमारे यहाँ से CMS एंड ED कोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 8595132436 पर या ईमेल करें info@hctm.in पर।